नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 13वें दिन की कथा के रूप में हम 13वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 12 दिन की कथा की वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा का पाठ। मैं आपको 13वें दिन की कथा का पाठ बताऊं, उसके पहले हम देखेंगे भगवान गणेश की पूजा करते समय भगवान श्री गणेश का आह्वान करने के लिए आह्वान मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखें गणपति आह्वान मंत्र। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियंपति हवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसोमम अहम जानी गर्भधमा त्वाम जासी गर्भधम। यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। इस मंत्र में गणपति जी की स्तुति करते हुए गणपति जी का आह्वान किया जाता है। और जब भी हम पूजा करते हैं, गणपति जी को बुलाते हैं पूजा में, तो इसी मंत्र को प्रयोग करके उनका आह्वान किया जाता है और उनको पूजा में आमंत्रित किया जाता है। आइए अब देखें श्रावण महात्म्य अध्याय 13, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे दुर्वा गणपति व्रत का विधान। इसके पहले 12वें अध्याय में हमने स्वर्ण गौरी के शुभ व्रत की कथा और उसका महात्म्य देखा। यह व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इसमें शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत की कृपा से मनुष्य को सभी संपदाएं प्राप्त होती है। आगे अब देखें। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख को प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सब ने इस व्रत को किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो शुद्ध तथा महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि होती है, उस दिन सभी पाप समूह का नाश करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्तवर्ण से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से आपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिलपत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदक से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। हे कृपानिधि, आप पधारें। इस स्वर्णमयी सर्वोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है। विश्व के स्वामी, इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट समूहों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। हे गणेश्वर, हे देव, हे उमापुत्र तथा विधान करने वालों को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपको यह अर्घ्य अर्पित कर रहा हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह व्रत युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत है गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों और जवा कुसुम
के पुष्पों से गौरीपुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। लोकों पर अनुग्रह करने वाले, दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात गणानाम त्वाम, इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न जिसमें भक्षय, भोज, लह और चोष्य, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पित करें। गणानाम त्वा जो मंत्र है ये मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है और इसीलिए बताया है कि आप इस मंत्र का जाप कर सके। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची, नागवल्ली के दल से युक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष के आचार्य के लिए अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत को करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। या 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह भी सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया होता है वह सब निष्फल हो जाता है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, अब आप इसकी उद्यापन विधि बताइए। तब भगवान कहते हैं, उद्यापन के दिन प्रातःकाल काले तिलों से स्नान करो। उसके पश्चात बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि 1 पल अथवा आधा पल अथवा उसके भी आधे पल के स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नामों मंत्रों से दुर्वा दल से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अधनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इस नाम से पदों से पृथक पृथक पूजन करें। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। इसके पश्चात पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घटतुल्य थनों वाली वत्स सहित गाय का दान अपने वित्त के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थी में दुर्वा गणपति व्रत कथा नामक 13वां अध्याय संपूर्ण। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।